नमस्कार भक्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कपिल मुनि के तप भूमि जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर कोई व्यक्ति गंगा सागर में पुण्य की डुबकी लगाता है तो उनके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही साथ 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य और 1000 गौएं दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इतना पवित्र और पावन स्थल है गंगा सागर। सदियों से प्रचलित कहावत आप लोगों ने भी सुना होगा, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। एक गंगा सागर की यात्रा करने से की गई कई तीर्थों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा नदी का महत्व सभी नदियों में से विशेष महत्व है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना गया है और इसलिए हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ गंगे भी कहते हैं। शास्त्रों ने भी गंगा नदी के जल को पवित्र और माता गंगा को पूजनीय बताया है। यह पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करती हैं और गंगा नदी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती है। गंगा और सागर के मिलन होने वाले स्थान को ही गंगा सागर कहते हैं। यह स्थान अपने देश के अंदर आयोजित होने वाले मेलों में से एक है और गंगा सागर मेला सदियों से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस जगह की चर्चा मोक्ष धाम के रूप में कही गई है और इसलिए यहाँ दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जहां भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और ऐसे ही मान्यता है कि एक गंगा सागर की यात्रा से सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन गंगा स्नान से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। क्या थी यह घटना? तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा को, मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माँ गंगे लिखिए। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं पौराणिक कथा को। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि दैविक काल में भगवान श्री हरि का धरती पर अवतरण हुआ था। ऐसी मान्यता थी कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता था, पर भगवान विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता गंधर्व ऋषि ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, पर ऐसा करने से पहले उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष एक शर्त रखी थी। ऐसे में आपको भगवान श्री विष्णु जी को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा और भगवान विष्णु ने उनकी शर्त को मान ली थी और कपिल मुनि का जन्म हुआ। फलतः उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। आगे चलकर कपिल मुनि जहाँ गंगा और सागर का मिलन हुआ है, यानी गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगी। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोक में थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा करते थे। उनकी प्रतिभा, परोपकार और पुण्य कर्मों को देखकर राजा इंद्रदेव बेहद क्रोधित
और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को लगा कि अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर कहीं स्वर्ग के राजा ना बन बैठे। स्वर्गलोक पर राजा सगर का अधिपत्य हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। इन प्रकार की भय देवराज इंद्र को सताने लगी और राजा सगर को कैसे रोका जाए, कैसे उन्हें धर्म की राह से भटकाया जाए, इन प्रकार के विचार चलने लगा। उसी बीच राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उसके बाद यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। ऐसी परिपाटी है कि जहां से ये गुजरते हैं वह राज अधीनता स्वीकार करता है और अश्वों को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने अश्वों की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा था। कहा जाता है राजा सगर द्वारा आयोजित यज्ञ के अश्व को राजा इंद्र ने चुराकर चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर को अश्व की चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम के बाहर अश्व बंधा दिखा तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुन कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर पाताल लोक भेज दिए। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को भी मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकी। जब राजा सगर को यह बात पता चला तो वह कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और अब उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना करने लगे। उन्होंने कपिल मुनि के सामने खूब रोए, गिड़गिड़ाए, मगर श्राप वापस नहीं लिया जाता है, इसलिए वह श्राप वापस नहीं ले सके। अतः कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों को मोक्ष हेतु गंगा माता को धरती पर लाने की सलाह दी। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र राजा भगीरथ ने कपिल मुनि से माफी मांगने हेतु पहुंचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मित्र पुत्रों का मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तब राजा भगीरथ ने माता पार्वती की कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ के घोर तपस्या और कठिन परिश्रम से माता पार्वती जी प्रसन्न हुई और गंगा रूप धारण कर धरती पर मकर संक्रांति के दिन अवतरित हुई। और जब राजा सगर के मित्र पुत्रों को गंगा जल का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी राजा भगीरथ अपने अथक प्रयास और तप से माता गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। यही स्थान गंगा सागर कहलाया। इसलिए यहाँ स्नान का विशेष महत्व है और इसलिए विक्रमी संवत के अनुसार प्रतिवर्ष पौष माह के अंतिम दिन यानी मकर संक्रांति के दिन दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु अपने मोक्ष की प्राप्ति की कामना को लेकर आते हैं और यहाँ पुण्य की डुबकी लगाते हैं। सुंदरवन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले में कई विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। तूफान और सागर की ऊंची ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा भी पहुंचाती है, परंतु परंपरा और श्रद्धा के सामने हर बाधा बौनी ही हो जाती है। गंगा के सागर में मिलने के स्थान पर स्नान करना अत्यंत शुभ पवित्र माना गया है। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवित्र भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन एवं पिंड दान कर पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गंगा सागर में स्नान और दान का विशेष महत्व है जो शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है।
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो युवतियां यहाँ स्नान करती हैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वर तथा युवकों को भी मनपसंद और अच्छी वधू की प्राप्ति होती है। यहाँ पे की जाने वाली अनुष्ठान के पश्चात सभी लोग कपिल मुनि जी के आश्रम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं तथा श्रद्धा और भक्ति भाव से उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि तथा भगीरथ के मूर्तियां स्थापित है। सारे तीर्थयात्री भगवान विष्णु स्वरूप कपिल मुनि जी को माता गंगा और माता गंगा को गंगोत्री से सागर तक लाने वाले राजा भगीरथ जी की पूजा कर अपनी मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। जैसे कि कहावत है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, लेकिन यह कहावत अब अतीत की बात हो चुकी है। गंगा सागर मेले का पूरा रूप पूरी तरह से बदल गई है। पहले जमाने में यहाँ आना बहुत ही मुश्किल का काम था। आवागमन के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। लोग पैदल जाते थे। काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए वहां पहुंचना और तीर्थ यात्रा को पूरा कर लौटना सबके सौभाग्य की बात नहीं थी। कई तीर्थयात्री रास्ते में ही काल के गाल में समा जाते थे या सागर की ऊंची ऊंची लहरें अचानक आई ज्वार भाटा के शिकार हो जाते थे। मगर अब तीर्थयात्रियों के लिए बहुत ही सुगम व्यवस्था हो गई है। अब तीर्थयात्रियों के लिए सरकारी बसें हैं, निजी बसें हैं, वज्र, पानी जहाज और लॉन्च की सुविधा उपलब्ध होता है। तीर्थयात्रियों के लिए पानी का पाउच, फॉग लाइट की व्यवस्था, किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा अस्पताल, बेड और एयरलिफ्ट की भी व्यवस्था रहती है। यूँ कह सकते हैं हर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारियां की जाती है। अब जो भी तीर्थयात्री जाते हैं सुमंगल अपनी पावन तीर्थ यात्रा को पूरी कर सकुशल घर को आते हैं और अपने सगे संबंधियों को वहाँ का प्रसाद और कहानियाँ सुनाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ईश्वर की सदैव कृपा आप पे बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। हर हर महादेव, जय माँ गंगे।